सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 9। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया। अतिथि मूर्ख पंडित देव पाठी या पापी कोई भी हो, वह ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखते। केसरी ध्वज से वे वस्तु देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक में स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं होता है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वो लोग भी कभी यमलोक नहीं देखते। उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता। और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह सदैव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करता है और पूजा पाठ करता है, जितेंद्रियां है, वह भयंकर यम को भी नहीं देखता। वह नित्य धर्म करने वाला, दूसरों का अन्य भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्र कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में, बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। वह माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। बुद्धिमान पुण्य तिथियाँ, व्यपतित पात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता है, वह अच्छी गति को प्राप्त होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब पाप प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं जाता। जो दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पता, जो अपने ही धन में सुखी जीवन व्यतीत करता है, पूजा पाठ करता है, माघ मास में स्नान करता है, गुरुजनों और ब्राह्मणों की सेवा करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, वह सब कभी भी यमलोक का द्वार नहीं देखते, वह स्वर्ग लोक जाते हैं। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 9 थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए करते हैं मन में श्री हरि का ध्यान और आगे की कथा सुनते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्या, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और अत्यंत शुद्ध हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह आवश्यक नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है।
वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्राकृतिक से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसीलिए मनुष्य को अश्वमेव गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। हे वेश्ये, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेते, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मर जाता है, वह आकाश में तारे होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया, वह मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाला स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ने या पुराण और सहित पढ़ने और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत में लीन रहते हैं और पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह देवता से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वेश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही ज्ञान दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वेश्या, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का या फिर ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति ही मनुष्य के नरक में जाने से बचाता है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति अवश्य करना चाहिए और इन सभी नामों का जाप करना चाहिए, और गंगा स्नान हमें अवश्य करना चाहिए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 10 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।